Hello students, in first part we saw about infinitive, to infinitive, kinds of non-finite verbs, finite verb, non-finite verbs. Now, right, infinitive also we saw. Okay, now look at the use of infinitives in these sentences. To से जो start होते हैं, to drink impure water is harmful, to waste time watching television all through the day is not good, to enjoy the beauty of nature is very rejuvenating, to eat junk food is unhealthy, to fight the thief single-handedly was brave of him, to open a library in the colony was a correct idea. The above sentences are grammatically correct, but they appear awkward. We can make them look, write them in the following manner. ये ग्रामेटिकल तो करेक्ट है लेकिन अपीयर ऑकवर्ड होता है. जैसे इट इज़ हार्मफुल टू ड्रिंक इम्प्योर वाटर. हम ऐसे नहीं, टू ड्रिंक इम्प्योर वाटर इज़ हार्मफुल, है ना. ये ऑकवर्ड लगता है बोलने में, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, सब पे आगे इट इज़, है ना. इट इज़ नॉट गुड टू वेस्ट टाइम, देन इट इज़ वेरी rejuvenating to enjoy, it is unhealthy to eat junk food, it was a brave of him. अभी ये जो है ना, rewrite these sentences using the introductory it. To compose poems is creative, तो it is very composite to poem creative. हमको इसमें it लगाना है, right. इसको sentences grammatically it is correct, but meanings change करने के लिए हम इधर it से it का करेंगे यूज़. ओके, नाउ यूजिंग द इन्फिनिट वर्ब विद द एडवर्ब टू. द लिटिल गर्ल वॉज वेरी फ्राइटन, शी कुड नॉट स्लीप अलोन एट नाइट. हियर आपको TOO लगाना है. द लिटिल गर्ल वॉज सो फ्राइटन दैट शी कुड नॉट स्लीप एट नाइट. वी कैन आंसर सेम सेंटेंसेस बाय यूजिंग द टू. You will notice that the main idea conveyed does not change. The little girl was too frightened to sleep alone at night. TOO के साथ TO2 लगेगा ही लगेगा. Hurry spoke very fast, others could not understand him. Hurry spoke so fast that others could not understand him. Hurry spoke too fast for others to understand it. Now this also too से लगाना है, टू और टू, राइट. यूज ऑफ इन्फिनिटिव्स टू मेक सेंटेंसेस कॉम्पैक्ट. समटाइम्स एन इन्फिनिटिव इज यूज टू मेक अ सेंटेंस कॉम्पैक्ट. रीड द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो. विनीता इज द बेस्ट पर्सन हु कैन बेक द केक. विनीता इज द बेस्ट पर्सन टू बेक द केक. पुनीत होप्स दैट ही विल क्लियर द फर्स्ट राउंड ऑफ द सिंगिंग कॉम्पिटिशन. पुनीत होप्स टू क्लियर. हियर है ना, हम क्या लगा रहे हैं, देखो एन इन्फिनिटिव लग रहा है. देखो हु कैन बेक या टू बेक, टू से हम लगा रहे हैं स्टूडेंट्स. सी क्लियरली सेम मीनिंग है लेकिन हम टू यूज़ कर रहे हैं इधर. देखो टू बेक, टू क्लियर, टू हियर, टू सक्सीड, टू लूज़, इधर हम टू लगा रहे हैं. हियर पर्सन है तो हु लग रहा है ना. ये सब को हम हटा के वी आर जॉइनिंग बाय टू. Rewrite the sentences after replacing the verbs. Print it in bold with infinitive other changes if required. The first one has been done for you. Meena hoped that she would win. Now students, इधर आपको चेंज करना है. देखो would win की जगह पे to win आ जाएगा, है ना. ब्रॉड की जगह पे to buy आ सकता है ना स्टूडेंट्स. सो आपको इसकी जगह पे सिर्फ to लगाना है. Using infinitives to join sentences. अभी इन्फिनिटिव्स कैसे यूज़ करना है सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. ही हैज़ चिल्ड्रन, ही मस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एवरी डेंजर. ही हैज़ चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर. देखो मस्ट प्रोटेक्ट की जगह पे हमने क्या लगाया, टू. अभी स्टूडेंट्स आप पहले भी सीख चुके हो ना, इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्न दैट इफ़ ही इज़ देयर इफ़ वी आर ज्वाइनिंग द सेंटेंसेस, सब्जेक्ट सिर्फ एक बार यूज़ होता है ना. जब हम सेंटेंसेस जॉइंट करते हैं वी यूज़ सब्जेक्ट ओनली वन टाइम. यस, हियर जैसे देखो ही हैज़ चिल्ड्रन, ही मस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एवरी डेंजर. हियर ही दो बार रिपीट हो रहा है. यस,
अभी हम जॉइंट करने के लिए वी विल ओनली यूज़ वन टाइम ही। जैसे ही हैज़ चिल्ड्रन, अभी जॉइंट करने के लिए मस्ट प्रोटेक्ट की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? येस, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एवरी डेंजर। ओके स्टूडेंट्स, वी विल जॉइन द सेंटेंसेस विथ टू, है ना। ही दो बार है बट हम ओनली वन बार लगाएंगे बिकॉज वी हैव टू जॉइन द सेंटेंसेस। शी राइट्स शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, दिस इज़ हर हॉबी। हर हॉबी इज़ टू राइट शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम। शी राइट्स शॉर्ट स्टोरीज, दिस इज़ हर हॉबी, नो। हर हॉबी इज़ टू राइट शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम। She had no friends, she could not share her thoughts with anyone. She had no friends to share her thoughts with, है ना। Now we will see the gerund. Gerund are ing form of verbs. मैंने जैसे बताया आपको, gerund है वो ing form of the verb है। जैसे jogging, singing. Here jogging is good for physical fitness. The word jogging is formed from the verb jog by adding ing. ये तो स्टूडेंट्स आपको पता है, ing लगाएंगे verb को तो वो हो जाएगा jogging. If you, but it is also the subject of the verb is, so it is performing the work of a noun. You ask what is good for physical fitness? The answer is jogging. So it is also a noun. Read the sentences given here. हम ऐसे नहीं बोलेंगे jog है हमारा, वो jogging ही बोलेंगे ना, राइट। हॉबी सिंगिंग, सिंग को हम वर्ड को ing लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग। तो ये क्या हुआ? जेरेंड फॉर्म हो गया ऑफ द नाउन। द वर्ड सिंगिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब सिंग, देयरफॉर सिंगिंग इज अ वर्ब बट सिंगिंग इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, है ना, इज, देयरफॉर इट इज डूइंग द वर्क ऑफ अ नाउन। यू आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज हर हॉबी? द आंसर इज सिंगिंग, इट एक्ट्स लाइक अ नाउन। ओके, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है स्टूडेंट्स, बट यू जस्ट रिमेंबर दैट when ing form is there, it is also a verb and a noun, right? A gerund is also known as verbal noun, it ends with ing. Gerund is also known as verbal noun with ends with ing. I like singing, he likes singing, they like singing. Here singing is a gerund. It is a non-finite verb because it does not change according to tense, person. Okay. Gerund. A gerund is a verbal noun. Since a gerund functions as a noun, we can use article a and the possessive adjectives, words like some, many before it. gerund एक क्या है? नाउन है। इतना याद रखना है हमको कि gerund क्या है? नाउन, फंक्शनिंग एज नाउन है ना, नाउन की तरह फंक्शन करता है विथ द वर्क, विथ द एडिशन ऑफ ing को ऐड करके ये बनता है। ओके, नाउ हियर इसमें आर्टिकल्स भी लगते हैं ए एंड द डांसिंग वॉज एक्सेप्शनली गुड, gerunds can have their own adjectives. Her graceful dancing was appreciated by all. Gerunds can have their own objects. Hunting animal is a crime. इधर देखो, gerund को adjective भी खुद का हो सकता है, खुद का object भी हो सकता है। किसको? gerund को। Okay. Now see, gerunds can be used after some verbs which the infinitive cannot be used. The children stopped to talk when the librarian came. The students stopped talking when the librarian came. The children stopped to talk. To talk नहीं लगेगा स्टूडेंट्स इसमें। ये देखो, इसमें क्या आएगा? टॉकिंग, ing फॉर्म आएगा, इसलिए। Here are more examples of verb. Singing requires regular practice. Gaming is a billion-dollar industry now and the favorite pastime of computer users. He was not involved in hunting of the black buck. Paragliding should be done under the guidance of an instructor. ये सब ing as a noun और verb use हो रहा है with gerund. Okay, इसमें आपको underline करना है. Now the participle. The dancing dolls are sold here.
Word dancing is formed from the verb dance by adding ing. Okay. It also describing a noun dolls. So it is performing the work of an adjective. Here is some more example. They bought baking trays. Now bake को ing लगाया तो baking हो गया और noun क्या है, tray है. So it is work of an adjective भी हो गया. Doll dancing dolls है तो dolls noun हो गया. डांस को ing लगाया तो dancing हो गया. ये सब हो गया participle. Verb that functions of an adjective is called a participle. Verb जो adjective की तरह function करे उसको क्या बोलते हैं, participle. Okay. Participles are formed by adding ing, ed और en to verbs. Students अभी सुनो, participle किससे फॉर्म होते हैं, एड से ing, ed और en. पार्टिसिपल्स किससे फॉर्म होते हैं, एडिंग ing, ed और en to verbs. They are verbs but work as a participle and with ing. It is called a present participle when it ends with ed or en. Past participle, the wounded soldiers were taken home. Here देखो ed आया, painted, wounded. Here सब dancing, baking, wounded, painted, all are participles because it ends with ed, ing है ना. ing, ed और en से जो end करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, participles. Okay, there are two kinds of participle. Present participle. ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग. ये तो आपको पता है, प्रेजेंट में हमेशा ing लगता है और पास्ट में हमेशा ed लगता है ना. V1, V2, 3 में भी आप देखोगे प्रेजेंट में प्रेजेंट यानी जो हो रहा है स्टूडेंट्स एंड पास्ट यानी जो हो चुका है वो. तो प्रेजेंट में हमेशा ing लगता है और पास्ट में हमेशा ed लगता है. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इन प्रेजेंट ing is used and in past ed is used. Okay. The present participle describes an incomplete action or state. Example, the dancing dolls, the process of dancing continues. Continues यानी present continuous हुआ. Now the past participle, ये मैंने आपको बताया ed, d, en, n. स्टूडेंट्स किससे एंड होता है, ed, d, t, en और n से एंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल. ओके, द पास्ट पार्टिसिपल डिनोट्स एन एक्शन दैट इज कंप्लीट और अ स्टेट विच इज ओवर. द वुंडेड सोल्जर्स, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वुंडेड इज कंप्लीट. द पेंटेड शॉप यानी शॉप ऑलरेडी पेंट हो चुकी है, पास्ट टेंस हुआ स्टूडेंट्स. सो इट इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल. हैविंग फिनिश्ड हर फूड, she read a book. This sentence actually means after finishing, खाना खाने के बाद उसने बुक पढ़ी. finished means ed किस में लगता है स्टूडेंट्स, इन अ सिंपल सेंटेंस. ing फॉर्म इन प्रेजेंट टेंस एंड ed इन द पास्ट टेंस. जो हो चुका है वो एंड जो हो रहा है वो. प्रेजेंट मीन्स जो हो रहा है वो. ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट में ed लगता है. डिस्क्राइब्स एन इनकम्प्लीट एक्शन और अ स्टेज. ing यानी अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, वो हो रही है, और पास्ट टेंस में एक्शन कंप्लीट हो चुकी है. एंड ईयर एक्टिव होता है, ये पैसिव फॉर्म होता है, वो तो आपको पता है. एक्टिव यानी जो हो रहा है और पैसिव यानी जो हो चुका है वो. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज़ होता है स्टूडेंट्स, येस, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. Then describe an incomplete action because an action is still going on, and in past tense action is completed and it is in active form and it is in passive form. Now joining sentences by using participles. We can join pairs of sentences by using participles also. Look at the following examples. The man saw a car. The car was moving at great speed. The object of the first sentence is the subject of the second sentence. Such sentences are very okay, ये आपने देखा such sentence है ना. The man saw a car. The car was moving at the great speed. Here object जो फर्स्ट सेंटेंस इसका ऑब्जेक्ट है वो
सब्जेक्ट का सेकंड सेंटेंस हुआ, देखा आपने, एक कार इधर ऑब्जेक्ट हुआ और दूसरे में पहले ही कार आ गया, ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये सब्जेक्ट हुआ, यानी जो फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट है वो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये सब समझ में आया? जो फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट है वो सेकंड पार्ट में क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज़ वेरी इजी टू ज्वाइन, ये बहुत इजी होता है ज्वाइन करने के लिए। द मैन सॉ अ कार मूविंग एट ग्रेट स्पीड, द कार हम 2 बार रिपीट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। हियर द कार, एक कार है तो सिर्फ एक कार आएगा एंड द कार नहीं आएगा। ओके, 2 बार है जो हम ज्वाइंट कर सकते हैं। जो अब फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है। सी द सेकंड एग्जाम्पल, आई मेट सम गर्ल्स, दे वर प्लेइंग इन द पार्क। हियर द प्रोनाउंस दे रिफर टू गर्ल्स, है ना, दे है वो गर्ल के लिए यूज़ हो रहा है। हियर सम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आई मेट सम गर्ल्स प्लेइंग इन द पार्क, है ना। इधर वर, वॉज, ये सब निकल जाएगा, वर, वॉज, ये सब निकल जाएगा। वर प्लेइंग इन द पार्क, हियर देखो आई सॉ, यानी सॉ भी निकल जाएगा। आई मेट सम गर्ल्स प्लेइंग इन द पार्क, ही स्विच द लाइट ऑफ, ही वेंट टू स्लीप। नाउ स्टूडेंट सी, ही 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके, जहाँ पे सब्जेक्ट है वहाँ पे भी सब्जेक्ट है, सो हम कैसे लिखेंगे, having switched the light off, he went to sleep, है ना। The old man called the postman, he went out of the house. Having called the postman, the old man went out of the house. बोल के वो out of the house चला गया। Okay students, so now till now we have completed first part and second part. In another video we will see the third part of the lesson. There we will see how to combine the sentences, है ना. And then we will see the sentences non-finite verb in out shell we will see. Okay students, thank you so much.